आइए बच्चे लोग, आपका स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी सर चैप्टर 3 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सब यूटेरस में हो रहा है मदर के, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये सारा काम यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सारा काम जितना आप बोल रहे हैं ना, सब काम पता चलेगा। बस इस फिगर को ध्यान देना है बच्चा लोग, फिगर को ध्यान दीजिए। सर सारा काम ये क्या है सर? सर ये क्या है सर? ये सर फेलोपियन ट्यूब है। सर कौन है? फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। सर मैं समझा क्या रहा हूं? इम्प्लांटेशन का फिगर चल रहा है कि जाइगोट बनेगा और इम्प्लांट कहां पे करेगा, मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सर सबसे पहले आते ये फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। सर ओविडक्ट से क्या निकला? सर ओवम निकला। ओविडक्ट से क्या निकला? ओवम निकला। सर ओवम जब निकला तो ओवम ट्रेवल करेगा ना ऊपर की तरफ। ये वाइडर पार्ट जो होगा, जो एम्पुलर रीजन होगा यहाँ का ओविडक्ट का, यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे स्पर्म आएगा और यहीं पे ओवम भी मौजूद है। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखिए ना लिखा है, ये जोना पेलुसिडा आया। जोना पेलुसिडा है ना इस लेयर में, तो ये जोना पेलुसिडा है, तो ये तो 2 सेल हो गया। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिखा रहा है आपका। देखिए ये स्पर्म आया, ओवम था, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। बोलिए ना सर, हो गया ना? फर्टिलाइजेशन हो गया। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा जोना पेलुसिडा। ये देखिए, ये एक सेल से 2 सेल में बना, 2 से 4, देख रहे ना, 4 से 8, 8 से 16। अब जो ये 8 से 16 जो भी बने, मोरूला कितना स्टेज का था? 32 स्टेज का था। और 2 से 16 तक कौन सा स्टेज हम लोग बोले थे? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्टम में ब्लास्टोमियर, यही थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्या कि मिलता जुलता नाम है ब्लास्टोमियर। और आई थिंक कहीं लिखा भी होगा 2 सेल स्टेज द फर्स्ट क्लीवेज ओविडक्ट, यहाँ पे दिखाया है मोरूला। मोरूला बन गया, मोरूला, ठीक है ना। यहाँ पर 32 सेल स्टेज का क्या बोलेंगे? मोरूला, जो कि किसके जैसा दिखेगा? मलबेरी बॉल के जैसा दिखेगा, ठीक है। आगे आइए, ये जब बढ़ा यहाँ पर, यहां से देखिएगा ये यूटेराइन वॉल पे आ रहा है ना। यहाँ पर मोरूला के बाद किसमें चेंज हुआ? ब्लास्टोसिस्ट। ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन, यहाँ पर ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन आया, यानी इंडोमेट्रियम वॉल है ये। क्या, कौन सा वॉल है? इंडोमेट्रियम वॉल। और किसका होता है इंडोमेट्रियम वॉल? किसका होता है? फीमेल का। यूटेरस 3 पार्ट में बढ़ता है ना, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे पहले वाला भाग, मायोमेट्रियम बीच वाला भाग जो कुशन लाइक होता है, लास्ट इंडोमेट्रियम लास्ट वॉल। उसी में आके यहाँ पर इम्बीड किया, ठीक है। इम्बीड का मतलब अंदर की तरफ आया, इनिशियल स्टेज। और इम्प्लांटेशन इतने कितना दिन लेगा? 6 to 9 डे लेगा। और इम्प्लांटेशन कंप्लीट एंड प्लांटेशन स्टार्ट। यहाँ पे इम्प्लांट कंप्लीट हो गया, ये देख रहे हो ना, यहाँ से ये आ गया, इम्प्लांट कंप्लीट हो गया। ये यूटेरस है, क्या है? यूटेरस। इम्प्लांट कंप्लीट हो गया, और इम्प्लांट कंप्लीट होने के बाद कौन बोला बाबू? ये तीन बताया था ना। हाँ अच्छा चलो, इसमें जो देखो ये कुशन लाइक का स्ट्रक्चर है, जो गदेदार वाला, इसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायो। और जो बाहर वाला है इसको पेरी कहते हैं। और जो सबसे अंदर वाला ये वाला लेयर हो जाता है, इसको हम लोग इंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो। 3 गो में बढ़ता है। ये था फिगर आज का। ये फर्टिलाइज होके, देखो ये ट्रैवल करता है धीरे धीरे, क्योंकि इट इज अ राउंड लाइक अ स्ट्रक्चर। इसे प्लांट होना है, किसी चीज को कहीं पहुंचना है। तो हमने तो कहा कि सर ये मोटाइल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से कैसे यहां पर आ गया? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसमें सिलियरी मसल्स होते हैं। हमारा फूड में भी तो कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्ट होते होते मतलब रेक्टम तक कैसे चला गया? तो हमारा फूड जो अंदर जाता है, अंदर में विलाई होते हैं। क्या होते हैं? इंटेस्टाइन विलाई। वो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं और फूड को धीरे धीरे धकेलते हैं। जैसे हमने फूड खाया, गला में कहीं नहीं अटक जाता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टेल्सिस। उसी तरीके से यहाँ पर जब ओवम बना, तो ओवम को सबसे पहले रिसीव करता है फाइम्ब्रियाई। फाइम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको रिसीव कर लिया। और उसमें बहुत सारे सिलियरी मसल्स होते हैं जो धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ धक्का मारते हुए आगे की तरफ ले जाते हैं। और सेम प्रोसेस आगे फिर होता है। यहां से आने के बाद वो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए सटते हुए कहां पे पहुंच गया? इंडोमेट्रियम वॉल के पास पहुंच गया। पैर हाथ नहीं होता है, लेकिन इसे जहां तक जाना है वो चला ही जाएगा। सीधे वर्ड में, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि सर ये कैसे पहुंच गया? हाउ द जाइगोट ट्रेवल्स इनटू द इंडोमेट्रियम वॉल।
ठीक है ना। जाइगोट ट्रेवल्स इनटू द इंडोमेट्रियम वॉल बाय द प्रोसेस ऑफ सिलियरी मसल्स एंड देयर द नेचर ऑफ द राउंडिंग। जैसे कि अंदर में है, इनका जो सर्किल नेचर की वजह से, कोई भी चीज सर्किल होता है तो नॉर्मल लोगों को तो थोड़ा लुढ़केगा ही, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप में ट्रैवल करता है। अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव कि सर क्या है, तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था बच्चा कि सर हाउ नहीं, क्वेश्चन ठीक है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। हाउ जाइगोट मूव्स टू थ्रू, ठीक है, fallopian tube towards endometrium wall, ठीक है, ठीक है, हो गया। कहाँ गए हम? मतलब ये ले लिया है, अच्छा छोड़ो, यहीं से करेक्ट कर देते हैं। हम सोचे कि उसको सर्किल करके डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन सर्किल में ले लिया तुम्हारे ये वाला पार्ट। नहीं, ले लेगा इतना ही पे, जो हम पूछ रहे हैं वो समझ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा था हाउ जाइगोट, जो जाइगोट बन गया फेलोपियन ट्यूब में, कैसे इंडोमेट्रियम वॉल के पास मूव करता है। यही क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो, a zygote moves from the fallopian tube and the endometrium through a combination of muscular contraction and the sweeping motion of the microscopic hair like cilia। कोई दिक्कत है? यही चीज मैंने बताया कि जो मूवमेंट करता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा ऊपर की तरफ बढ़ता है ड्यूरिंग दिस 3 to 5 days जर्नी। और इसी की वजह से इसका जो जर्नी होता है कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का। हालांकि 3 से लेके 9 क्या बोलते हैं 6 to 9 डे में क्या ये जाइगोट तक, मतलब ये इंडोमेट्रियम वॉल तक इम्बीड करता है। The zygote actively divides, eventually becoming a blastocyst and burrow into the uterine। और इस समय में जाइगोट क्या होता है? डेवलप करने लगता है, ये मैंने बताया। तो यही मेन आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे जाता है। मैंने आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन को वो मैंने बता दिया कि सिलियरी मसल्स के द्वारा वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, राउंड होता है इसीलिए उसे आसानी से ट्रैवल करने में मदद मिल जाती है। लेकिन कोई चीज अगर दूसरे ढंग का होता, स्क्वायर शेप में होता, ट्रायंगल शेप में होता, उसको थोड़ा मुश्किल होता। कोई भी चीज को राउंड को जब हम लोग ऐसे कि हल्का भी बढ़ाते हैं तो वो बढ़ने लगता है। तो सिलियरी मसल्स इट इज लाइक वही हम लोग जो खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जो खाना मैस्टिकेटेड होता है ना मुंह में, तो वो पता है मैस्टिकेटेड हो के वो एक गोल राउंड शेप में बन जाता है। जब आप देखोगे ये गोल राउंड शेप में हो जाएगा जिस समय तक आप मैस्टिकेट किए फूड को। जब आपके मुंह में गया तो मुंह का जो भाग होता है अंदर की तरफ, वो किस शेप में, फूड को इस शेप में बनाता है, ना कि ऐसे शेप में, ना कि ऐसे शेप में। इस सब शेप में नहीं जाएगा फूड, और ना कि ऐसे शेप में, मतलब लंबा चाहे जो भी हो, वो कंठ के अनुसार से गोल कर दिया और फूड हमारा गोल हो के ही किस में जाता है? कंठ में, यानी फूड पाइप में जाता है और अंदर की तरफ जाता है। भले ही अंदर स्टोमक में जाके वो पेस्ट लाइक पूरा बन जाए और फिर पेस्ट ही होके अंदर की तरफ जाता है। अगर फूड, जैसे एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर फूड जैसे रोटी आप खाएं, अब बिना चबाए हुए उसको आप निगलने का कोशिश कीजिएगा तो लगेगा कि अटक रहा है। अगर बढ़िया से आप मैस्टिकेट नहीं कीजिएगा फूड को और अगर आप निगल जाइएगा तो वो लगेगा कि अटक रहा है, क्योंकि वहां पे सिलिया नहीं होता है, सिलियरी मसल्स नहीं होते हैं।
वहां पे बस एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी जहां पे फूड गया वो रिलैक्स होकर फैल जाता है और पीछे से फिर दाबता है ताकि फूड आगे की तरफ जाए। तो एक एक्सपेंड हुआ और एक रिलैक्स हुआ, एक एक्सपेंड हुआ एक रिलैक्स हुआ, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन। बोलो ना। वोमिटिंग एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट उल्टा होता है। देखो, vomiting it is a bowel movement of our stomach, not a peristalsis movement that performed by our esophagus। esophagus का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, क्योंकि ओसोफेगस का रोल इसलिए नहीं रहता है जिस वजह से हमारा कंठ छीला जाता है। अगर कभी कभी आप वॉमिट कर देते हो या ज्यादा वॉमिट कर देते हो, अगर रॉ मटेरियल पूरे निकल जाए अंदर से, जैसे तुरंत खाएं, पचा नहीं और बहुत तेजी से निकलता है एकदम, खास करके ये सारे सीन डायरिया के केस में होते हैं, जब आपको लैट्रिन और वॉमिट दोनों होने लगेगा। इन डायरिया केसेस बहुत ही खराब होता है। डायरिया किस होता है? स्टेल फूड, खराब भोजन, और खास करके गर्मी में ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो आप खानों को ध्यान से देखिएगा। आई एम जस्ट सफरिंग फ्रॉम द फ्यू डेज बिफोर, बट हाँ, उस केसेस में जल्दी से आपको दवा वगैरह ले लीजिएगा, तो वो सिम्टम्स ज्यादा रेयर नहीं होंगे जो दिखाई देता है। तो उस समय में जो ये क्वेश्चन किया कि सर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है क्या जब अंदर से बाहर की तरफ आता है? नहीं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट उस समय में नहीं होगा। फूड जब हम लोग बाहर से अंदर की तरफ लेंगे तब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। ठीक है, बिकॉज हम लोगों का जो बॉडी होता है वो कंप्लीट कोऑर्डिनेटेड होता है हमारे ब्रेन से, यानी हमारे बॉडी का जो भी वर्क होता है हमारा ब्रेन के पास मैसेज आता है और ब्रेन उसे कोऑर्डिनेट करता है कि मुझे ये काम करना है। इफ यू फील सफरिंग फ्रॉम डायरिया या लाइक अ वॉमिट, योर ब्रेन एक्टिव्स, और वो आपको बाउल मूवमेंट यहाँ करने लगेगा और आप निकल जाए। कभी कभी आपने ऐसा भी सुना है कि उल्टी हो रही है लेकिन उल्टी आ नहीं रही है, पेट एकदम लग रहा है भरा भरा है, तो आप कंठ में हूड़ा करते हैं। कंठ को ऐसे थोड़ा सा दाबिएगा ना आप अपने टॉन्सिल्स को या फिर जो ये भाग को, तो आपको तुरंत उल्टी बाहर आ जाएगा। कभी आपने ऐसा किया है? और वो होने के बाद आपको अच्छा भी लगता है, यू जस्ट फीलिंग रिलैक्स कि नहीं भाई निकल गया। क्योंकि कभी कभी बॉयल मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, अंदर से हल्का हल्का होगा और एक समय में होगा ही, लेकिन तब तक आप इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे ना, लगेगा कि यार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या तो उल्टी हो जाए, बस हो ही जाए। तो उसके लिए आप कंठ में हल्का सा ऐसे टच कीजिएगा तो आपको वो फील होने लगेगा और फिर उल्टी कर दीजिएगा। और नाउ दैट आफ्टर योर दैट वॉमिट यू फील रिलैक्स। तो ऐसे नहीं कि एकदम कर ही देना है, लेकिन उस केसेस में जाओ बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और वॉमिट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिट होता है, तो वॉमिट के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, बट एक नॉर्मल मेडिसिन है जिसको हम लोग ऑनडेम बोलते हैं, ऑनडेस्टेरोन करके। क्या वॉमिट क्लियर नहीं होता है? होता है नहीं, वो तो रोकने के लिए, वॉमिट करने के लिए थोड़ी है। अगर आपको ज्यादा उल्टी हो रहा है तो शरीर डिहाइड्रेट भी हो जाएगा ना, तो वो जो ऑनडेम मेडिसिन होता है उसे रोकने के लिए। जैसे डायरिया होता है उसको रोकने के लिए भी कई होते हैं, आप ओआरएस का घोल लगातार पीते रहिए। तो ये सब चीजें हैं। आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे ट्रैवल करते हुए आता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगले क्लास में प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि आई थिंक की खत्म होने के कगार पे है क्लास। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बुधवार को लेंगे आपका ये सारा डेरिवेटिव्स ऑफ इक्टोडर्म, मेसोडर्म या जो भी है, पार्टीशन, लैक्टेशन, दिस इज योर लास्ट क्लास, एंड हो जाएगा। तो इस वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर रहिएगा, अगले वीक में इसका टेस्ट हो जाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।